नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं। मैं एक महिला का हाथ देख रहा हूँ, यहाँ उनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि के स्तर को जाना जाता है और साथ ही साथ जाना जाता है इस उंगली के द्वारा आपकी ग्रहण शक्ति को। जब इस तरह से छोटी हो और गहराई में जाती हो तो जीवन में एक समान ऐसे व्यक्ति का जीवन नहीं जाता। यानी कुल मिलाकर के ऐसी महिला को अपने जीवन के अंदर संघर्ष काफ़ी बना रहता है और बड़े निर्णय तो खास तौर पर आपको हमेशा सोच समझ कर उठाने होंगे, साथ ही साथ दूसरों की बड़ों की सलाह से उठाने होंगे। तो कुल मिलाकर बड़े फैसलों में गलती आप कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। थर्ड पर भी कुछ दूषित है, धन की स्थिति इस समय मजबूत नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली इस सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली में यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ नीचे का ये कट जो होता है, ये वो कट होता है कि सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली पिता का कारक होती है। आपका सवाल भी है, और पिता के कारक का जब पर्व और इस जगह पर कट का निशान मिल जाता है तो अधिकतर देखने में आता है कि पिता का सहयोग नहीं मिलता। तो यहाँ थोड़ा बहुत इस बात से देखा जा सकता है कि पिता का सहयोग नहीं मिलता है। बाकी सूर्य का पर्व भी कुछ दूषित है, तो उसके कारण भी कभी कभी आँखों के रोग और सूर्य पिता का सहयोग ना मिलना देखा जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति। और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो शनि की उंगली पर बहुत ज़्यादा अच्छे चिन्ह नहीं मिल रहे। यानी कुल मिलाकर फर्स्ट पर मानसिक पर्व होता है, उस पर कट का निशान, यानी कि आपके जीवन के अंदर मानसिक टेंशन वर्तमान की स्थिति में बनी हुई है। मुझे 35 से पहले मैं आपका राइट और हैंड लेफ्ट दोनों देखूंगा, क्योंकि मुझे आपकी नौकरी के बारे में भी देखना है और 35 साल से पहले का भविष्य भी देखना है। उसी में सब पिता की घटना हुई है, उस समय आपकी मानसिक स्थिति यहाँ पर इस समय मजबूत नहीं है। साथ ही साथ ये दो कटोर भी हैं, आर्थिक पर व्यवहारिक पर अपना संतुलन बना करके चलिएगा। और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर आपके अध्ययन के लिए संघर्ष वर्तमान में जारी है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर जानी जाती है, यहाँ भगवान की कृपा के लिए, या कह सकते हैं संतान के सुख के लिए, पति से सुख के लिए, इन चीज़ों को देखा जाता है। अभी पति आया नहीं, संतान आए नहीं, तो और साथ ही साथ ये बीच का गैप भी है। जब इस प्रकार का गैप रहता है तो कहते ना ईश्वर का कुछ रुष्ट हो जाना, पति के साथ कुछ संघर्ष जैसा स्थिति रहना, या कुल मिलाकर धन का ना जुड़ पाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसके लिए मैं पहले ही बता के चलता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में अंगूठी भी कोई पहनना चाहती हैं तो दो पहननी पड़ेंगी आपको। एक तो पन्ना पहनना पड़ेगा और एक पुखराज पहनना पड़ेगा। आपको दोनों मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं आपके स्थान तक बनाकर पहुँचा भी सकता हूँ। चलिए, अब बात हो गई बुध पर्वत के बारे में। इस पर मैं थोड़ा सा राइट हैंड को लूँगा आपके को यहाँ से, और उधर से मैंने रेखा पढ़ ली है सब। यहाँ बुध पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब बुध पर्वत की स्थिति सम रूप से होती है और ज़्यादा यहाँ पर अच्छी रेखाएं नहीं खड़ी होती, तो कुल मिलाकर के इसको जाना जाता है कि आपके जीवन के अंतर्गत जो वर्तमान में आपकी धन की स्थिति है वो कहीं मजबूत नज़र नहीं आती। पर्वत समय कहीं ना कहीं से धन के साधन बन जाते हैं, गुजारा चल जाता है। आइए सूर्य के पर्वत के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य का पर्व यदि दूषित हो तो यहाँ पर कई रेखाओं से काट करके छोटे मोटे क्रॉसिंग रेखाएं, छोटे से दीप बना करके नीचे चलने वाली रेखाएं, तो मैंने कहा सूर्य पर्वत अगर अच्छा नहीं होता तो कुल मिलाकर आत्मा पर बोझ होता है, राज्य सरकारों से लाभ नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर यश उन्नति की बात करें तो किसी क्षेत्र में नज़र नहीं आती वर्तमान की स्थिति से। चलिए, शनि के पर्व पर एक अच्छी रेखा मिली, इसको बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ शनि पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये कुल मिलाकर के यदि ऐसी रेखाएँ 55 वर्ष के बाद रही तो बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके पास। यानी कि कुल मिलाकर के संसाधन सभी प्रकार के आपके 55 वर्ष के बाद होंगे यदि ये रेखाएं विराजमान उस समय तक रही। ये मैं पहले बता के चल रहा हूँ कि आपने क्या रखा है, कार चाहिए, फ्लैट चाहिए, ये सब चीज़ें यदि ये सब होगी तो ये 52 वर्ष के बाद मैं बोल रहा हूँ अभी, और उसमें भी ये रेखाएँ रहनी ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर इनको कोई आड़ी तिरछी रेखाएं ना काटें तो उसके बाद ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए, अभी इतने आगे तक बोलना उचित नहीं होगा, मैंने साधारण तौर पर आपको बताया है। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति के पर्व की।
तो यहाँ ये मछली के बारे में आप पूछ रहे हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। अभी मैं हृदय रेखा बोलूँगा, बताऊँगा आपको। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोई शुभ चिन्ह नहीं है ज़्यादा। अभी तो रेखाएं जा रही हैं, जीवन का संघर्ष है, धन के द्वारा मस्तिष्क से धन प्राप्त करना चाहती हैं, संघर्ष करती हैं। यहाँ कुल मिलाकर के जीवन में मकान भी आपके नाम में होगा, ये सब स्थिति भी है। तो चाहे पिता के पक्ष से हो चाहे किसी पक्ष से हो, लेकिन आपके पास मकान होगा ज़रूर। तो कुल मिलाकर के ये तो स्थिति इतनी यहाँ सामान्य अभी वर्तमान में दिखाई पड़ती है। हृदय रेखा को देखिए कितनी गहरी के साथ में कई जगह ये हृदय रेखा टूट भी गई, यानी इस तरह का दीप बनाया, इस तरह से रेखाएं गिरी भी हैं, इस तरीके से रेखाएं आगे टूटी भी हैं, और लास्ट में जाके हृदय रेखा से और आखिर में जाके मछली भी बन गई है। अब हृदय रेखा पर जाकर जब मछली इन दो पर्वतों के बीच में बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी भगवान के स्मृति भी श्रद्धा पूरी है, इसका कोई धन नहीं मिलने वाला। आप पूजा पाठ के साथ धन के साथ साथ पूजा पाठ का भी उतना ही मर्यादित रूप से पालन करती है, यानी ईश्वर में आस्था भी है और कर्म के लिए जैसे धन चाहिए उतना, तो ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का धन का लाभ ये देने वाली मछली यहाँ पर नहीं है। तो बस ये है ईश्वर के प्रति बनी, कुल मिलाकर जीवन में बैलेंस। अब बात करते हैं, हृदय रेखा तो काफ़ी टूट गई थी, अब मैं बात करता हूँ उसके बाद में आपकी सीधी यहाँ हृदय रेखा में इतना टूटना, व्यक्ति के मन के अंदर बोझ है, बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर असंतोष है। आइए मंगल पर्वत की बात करते हैं। मंगल पर्वत, यहाँ से इन रेखाओं को जाना जाता है, ये रेखाएं जब यहाँ से निकलती हैं तब ये मंगल पर्वत के रूप है इतना। तो यहाँ कुल मिलाकर ये रेखाएं आपस में काट भी रही हैं, दूसरी चिन्हों के लिए भी हैं, यानी संघर्ष करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी धन की वो स्थिति नहीं है जैसी आप चाहती हैं। तो यहाँ वर्तमान की स्थिति में ये स्थितियों को बोलता हूँ, इससे आगे मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ। तो कर्म करती हैं, कर्म करने की इच्छा शक्ति तो आपके पास में है। चलिए अब ये हो गया, इसके बाद बात करते हैं हम आपकी अलग दूसरी रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। देखिए आप खुद देखिएगा, बुद्धि रेखा छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। शुरू में ही यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर इनको छोटी छोटी राहु रेखाएं भी काट रही हैं, ऊपर की तरफ देखती हैं, सूर्य पर्वत की देखती हैं, यात्राएं करने को तैयार हैं, दूर जाने के लिए तैयार हैं, जीवन में धन पाने के लिए तैयार है। तो इससे जो शाखाएं निकलती हैं, जिस पर्वत को देखती हैं उसकी इच्छाओं को दर्शाती है। वर्तमान में केवल इच्छा शक्ति के लिए ये मानी जा सकती है। माइंड से दिमाग में योजनाएं चलती रहती हैं, धन प्राप्त कर लूँ, चाहे मुझे भाग दौड़ करनी पड़े, चाहे मुझे घर से दूर जाना पड़े, तो बहुत सारी योजनाएं दिमाग में वर्तमान में चल रही है। तो कुल मिलाकर बुद्धि ठीक है, लेकिन इस समय उसके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब बात करता हूँ मैं दूसरा पर्वत मंगल द्वितीय। मंगल द्वितीय को यदि मैं देखता हूँ तो कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा यहाँ पर नहीं है। तो ये इस प्रकार से यहाँ हो गया। अब चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत से रेखा निकल कर अभी मजबूती के साथ भाग्य रेखा से नहीं जुड़ी हैं। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो मन के अंदर इच्छा है विदेश जाने के लिए, इस बात के लिए दर्शाने वाली ये रेखा है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस के चिन्ह है, यानी यहाँ इनको कहते हैं प्रगति में रुकावट। पता नहीं किसी न किसी कारण से प्रगति में लगातार रुकावटें चल रही हैं, जिसकी वजह से मन आपका यहाँ टेंशन में है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। यहाँ पर इस तरह की व्यापारिक जब रेखा चलें और जाकर टूट जाए तो आदमी व्यापार करने बैठ जाए तो उसको सफलता नहीं मिलती। यहाँ क्रॉस, यहाँ मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस, यानी कुल मिलाकर बहुत टेंशन, और व्यापार में यदि चली गई तो और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी आपके जीवन के अंदर। मैं तो आपको केवल इशारे भर से बता सकता हूँ। आइए अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा कहती है दूर स्थान से जुड़ जाइए, यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति दूर स्थान पर जाकर नौकरी करता है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति दूर स्थान से यहाँ साहस की कार्य रखा जा रही है, साहस दिलाती रहेगी आपको। और साथ ही साथ होता क्या है कि जहाँ आप नौकरी मान लिया घर से भी कर रहे हैं तो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर करने रोज़ जा रहे हैं, और 50 किलोमीटर दूर करके नौकरी फिर वापस रात को आ रहे हैं। तो इस तरह का भी संबंध माना जाता है देश काल पात्र की स्थिति के अनुसार, आज के समाज की स्थिति के अनुसार। तो ये आपके जीवन में दूर स्थान से जुड़ कर ही आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं भी हैं। अभी कोई विदेश से जुड़ने वाली रेखा यहाँ पर मजबूती के साथ बनी नहीं है, इच्छाएं आपकी ज़रूर है।
चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत से भी देखिए कुछ रेखाएं निकलती हैं, यानी कि लिए ये रेखाएं जब निकलें तो यहाँ इस प्रकार से ये रेखा निकली और यहाँ पीड़ताड़ित रूप में, यानी कुल मिलाकर अच्छे संसाधन नहीं है, और यहाँ पर ये रेखाएं निकलें तो जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उमंग है, बहुत कुछ सिद्ध करना चाहती हैं, बहुत सारी सुविधाएं लेना चाहती हैं। इस तरह का शुक्र पर्वत अभी पीड़ित रूप से विराजमान है और मिल रहा है क्या, कुछ नहीं। अब बात करता हूँ इसमें से निकलने वाली इस शुक्र पर्वत की रेखा का, जिसका इन्वॉल्वमेंट भी लगभग सूर्य पर्वत की तरफ देखना ही है। यानी यदि संसाधन आपको बनाने हैं तो आपको तो दूर से जुड़ना ही पड़ेगा, आपको तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा, आपको तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी ही पड़ेगी। तो चलिए ये सब मैंने आपको हाथ की रेखाओं से बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा ईश्वर ने बहुत अच्छी दी है, अभी तो कम से कम 74-75 वर्ष की आयु रेखा यहाँ पर नज़र आती है। तो आयु रेखा बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ 2 पलों से चले तो कुल मिलाकर परिवार की जिम्मेदारी, कभी कभी भाई बहनों की जिम्मेदारी भी देखी जाती है। इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला ये 2 मुखी रेखा नीचे आयु रेखा पर। तो कुल मिलाकर सारी रेखाओं को मैंने पढ़ा। अब आपका सवाल लेता हूँ। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी। देखिए मुझे अभी वर्तमान में यदि मैं देखूं तो मुझे कहीं से कहीं तक गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसे कहीं संभावना अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ कहीं पर भी ऐसी चिन्ह नज़र नहीं आए कि मैं ये कह सकूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब अभी जल्दी में मिलने वाली है। हो सकता है आप संघर्ष करें तो 2.5 से 3 साल बाद मिल जाए, लेकिन वर्तमान की स्थिति में नहीं दिखाई देती। बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, प्राइवेट सेक्टर में जो जो मिल जाए कर लीजिएगा, और दूर स्थान पर मिल जाए तो कर लीजिएगा। शादी कब तक होगी, हाँ इसको मैं बता सकता हूँ। 29 से 31 वर्ष के बीच में आपकी शादी का योग दिखाई देता है। और जहाँ तक परिवार रिच का सवाल है तो परिवार रिच नहीं, आपकी तरह मीडियम परिवार ही होगा। मेरे हाथ में शुभ अशुभ चिन्ह बताइए, वो सब मैं बता करके चलता रहा हूँ। फिश के बारे में आपका मैंने बता दिया। जिस चीज़ को भी आप ट्रायंगल के रूप में लेती हैं वो कोई भी ट्रायंगल किसी रेखा के द्वारा बनता है। यहाँ कुल मिलाकर कोई भी स्वतंत्र ट्रायंगल नहीं है, ये सब राहु रेखाएं हैं जो काट करके जा रही हैं, और इनसे बन के कोई ट्रायंगल बन जाए तो उसे ट्रायंगल नहीं कहते। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल कहते हैं तो इनको कहते हैं कष्ट, इनको हम बोलते हैं सर्जरी चिन्ह, यानी कि ये कष्ट के चिन्ह हैं आपके जीवन के अंदर। ये आप इस समय ये लगभग 23 वर्ष में था, फिर इसके बाद आपके 26-27वें वर्ष में भी ये कष्ट का ही चिन्ह चल रहा है। तो वर्तमान में भी स्थिति चल रही है, तो ट्रायंगल कोई नहीं है। क्या मैं सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकूंगी, कार फ्लैट। देखिए मुझे 52 से पहले अभी कुछ नहीं लगता ऐसा कि आपके जीवन के अंदर जो भी आप आज के ज़माने में लोग कर्ज लेकर के फ्लैट ले लेते हैं, कर्ज लेकर के कार लेते हैं, तो कर्ज लेकर के कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद मन बहुत ज़्यादा परेशान। तो अभी यहाँ कहीं से कहीं तक ऐसी स्थिति नहीं, 52 के बाद ऐसा आपके साथ होगा। अगर ऐसी ही रेखाएं हाथ में रही तो मेरी हेल्थ कैसी रहेगी और पढ़ाई में भी मन कम लगता है। अभी वर्तमान के हिसाब से यदि मैं देखूं तो यहाँ मन भी ठीक नहीं, मस्तिष्क भी ठीक नहीं, सेहत में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सब भी चीज़ अभी वर्तमान में स्थिति में है। मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, कर लीजिएगा, आप काफ़ी ठीक रहेंगे। मैंने कहा फादर फास्ट अवे हो गए, क्या हाथ में ऐसे चिन्ह दिखाई देते थे। हाँ कुछ सूर्य पर्वत से लगा, मुझे सूर्य की उंगली से ऐसा लगा तो मैंने आपको बोल दिया था। राहु लाइन के काटने का मीनिंग क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको राहु लाइन की काटने का मीनिंग क्या होता है। देखिए जब राहु रेखाएं आयु रेखा को काटें तो उस जीवन पर, उस आयु पर कष्ट। अब मान लिया मैं राहु रेखाओं को आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे मान लिया इस समय आपकी राहु रेखा ने यहाँ काटा, यहाँ जहाँ पहला प्रथम काटा है, ये आपकी जीवन का मैं समझता हूँ लगभग ऐसे समझिए कि 27 वर्ष, फिर उसके बाद 29 वर्ष, फिर उसके बाद 35 वर्ष, फिर उसके बाद आप देखें तो 39वें वर्ष, और 39 के वर्ष के बाद कुछ सामान्य रूप से फिर स्थिति सी चली है। यानी आपके जीवन के अंदर इस उम्र पर आपको ट्रांसफ़र का योग, आपको कर्ज का योग, आपको अचानक कोई मानसिक पीड़ा, इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इन राहु रेखाओं का अर्थ इस प्रकार से जाना जाता है। ये राहु रेखाएं आपकी मस्तिष्क रेखा को बहुत जगह काट रही हैं, यानी मानसिक स्थिति को भी इस समय इन्होंने मजबूत नहीं रहने दिया है। तो ये इस तरह इनका अर्थ हो गया। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। रिंग मैं आपको बता चुका हूँ, उपाय में मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप चाहती हैं कि मुझे अच्छी खासी नौकरी मिले तो मैं कहूँगा आपसे आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें।
ये वो शक्ति है जिसको लगातार पढ़ने से व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरियां भी प्राप्त हो जाती हैं और नहीं तो अच्छे सेक्टर में नौकरियां प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा संकट नाशन, गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, दोनों पढ़िए। जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।